गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीके विद मैम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जेबीटी एंट्रेंस 2024 जो जून के 8 तारीख को कंडक्ट करवाया गया है। और आज हम शेयर करने वाले हैं इसके सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न जो कुछ इस तरह से हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? प्रकृति का जो सफाई कर्मी है वह कहा जाता है गिद्ध को। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास नई दिल्ली, देहरादून, नागपुर, जयपुर। तो जो हमारे पास राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र है वो स्थित है नागपुर में। अगला प्रश्न हमारे पास है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 के समय किस गैस का स्राव हुआ था? तो उस समय जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। करेक्ट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनेट। हमारे पास अगला प्रश्न है, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है हमारे पास हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, पीली क्रांति से या नीली क्रांति से। तो जो ऑपरेशन फ्लड है वो है हमारे पास दूध से रिलेटेड है ये, तो होगी ये श्वेत क्रांति से संबंधित। अगला प्रश्न है हमारे पास, चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? जो चंद्रयान 3 था उसके लैंडर का नाम था विक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? भारत में स्थानीय स्वशासन के जो जनक थे, ऑप्शन में है हमारे पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड रिपन और डी है हमारे पास लॉर्ड मेकाले। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नौटंकी किस प्रदेश की कला है? नौटंकी किस प्रदेश की कला है? ऑप्शन में है हमारे पास महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, सी है गुजरात और डी है उत्तर प्रदेश। तो जो नौटंकी है वो है हमारे पास उत्तर प्रदेश से संबंधित कला है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? ऑप्शन है हमारे पास दिए हुए दूध सागर झरना, जोग झरना, कुने झरना और पूर्वा झरना। तो जो हमारे पास सही उत्तर है वो है दूध सागर झरना। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो वो है हमारे पास ओ नेगेटिव। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन में है हमारे पास मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम और निकल। तो जो हमारे पास सही उत्तर है वो है कैडमियम। अगला प्रश्न है हमारे पास, मानव शरीर का सामान्य तापमान डिग्री फ़ारेनहाइट कितने में होता है? कितना होता है? तो सही उत्तर है हमारे पास 98.6। अगला प्रश्न है हमारे पास, रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो जो रुधिर परिसंचरण का सिद्धांत है, तो जो रुधिर परिसंचरण है इस सिद्धांत को विकसित किया था विलियम हार्वे ने। अगला प्रश्न है हमारे पास, रिंग किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन में है हमारे पास क्रिकेट, टेनिस, मुक्केबाजी और हॉकी। तो हमारे पास जो सही उत्तर है वो है मुक्केबाजी। अगला प्रश्न है हमारे पास, इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है कुल्लू, चंबा, कांगड़ा या फिर मंडी। तो जो हमारे पास सही उत्तर है वो है कुल्लू। अगला प्रश्न है हमारे पास, चंबा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला कौन सा है?
ऑप्शन में है हमारे पास सूही मेला, होली मेला, मिंजर मेला और डल मेला। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मिंजर मेला। मिंजर मेला जो है वो चंबा में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, बाबा काशीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है? ऑप्शन में है हमारे पास महाराणा प्रताप झील, डल झील, पराशर झील, रेणुका झील। तो जो हमारे पास इसका बिल्कुल सही उत्तर है वो है हमारे पास पराशर झील। अगर तैरते हुए टापुओं की झील पूछी गई हो तो वो है हमारे पास रिवार्सल झील, और तैरती हुई झील जो है हिमाचल में वो है पराशर झील। अगला प्रश्न है हमारे पास, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन में है किन्नौर, सिरमौर, चंबा या फिर लाहौल स्पीति। जो इसका सही उत्तर है वो है सिरमौर जिले में। और अगर आपने इस चैनल पर जीके शॉर्ट्स देखे होंगे तो इसमें से कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने उस शेयर में आपके साथ शेयर किए थे, उन शॉर्ट्स में उसमें शेयर किया था। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? तो ये प्रश्न जो है मैक्सिमम सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और ये सभी को पता भी होना चाहिए। तो ये कहा जाता है सोलन को, जिला सोलन के बद्दी को। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी किस जगह को कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन राजधानी है वो कहा जाता है धर्मशाला को, और जो समर की है उससे कहा जाता है शिमला। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश का जो सूर्य मंदिर है वो है नीरथ में। अगला प्रश्न है हमारे पास, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन में है हमारे पास 1965, 1997, 1985 और 1969। तो ये हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न जो है और लास्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है वो है रेणुका झील। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे, और आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपके कितने जो हैं क्वेश्चन वो ठीक हुए हैं सामान्य ज्ञान से। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊँगी जो जेबीटी एंट्रेंस है हिंदी के प्रश्न। बाय, गुड नाइट।